क्या आप लेना चाहते हैं फ़ोल्ड मोबाइल या फ्लिप मोबाइल लेकिन है कन्फ्यूज़ क्योंकि ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आपको कन्फ्यूज़ होने की या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना ये है कि ये वीडियो अंत तक लाज़मी देखनी है जिससे आप आसानी से फ़ैसला कर सकेंगे कि आप कम कीमत में बेहतरीन मोबाइल कौन-सा ले सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ कंपैरिज़न 2 फ़ोल्ड मोबाइल का और 2 फ्लिप मोबाइल का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया कदीर और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ अपडेट्स। टेक्नो ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है अपना वी फोल्ड 2 और वी फ्लिप 2। वी फोल्ड 2 की बात करें तो वी फोल्ड 2 जो है अब हमें पिछली जनरेशन की निस्बत बहुत ही स्मूथ और थिक मिलता है। ये पुरानी जनरेशन की निस्बत अब हम देखें तो ये हमें पकड़ने में स्टाइलिश सा लगता है और एक बहुत ही प्यारा डिस्प्ले इसका दिया गया है। इसमें 4 कैमरास दिए गए हैं जो कि एक फ्रंट कैमरा है और 3 बैक कैमरा है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है जबकि बैक कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल के हैं। इसके अलावा ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट चार्ज है। जी हाँ, अभी तक हमने जितने भी फ़ोल्ड मोबाइल देखे हैं ये उनमें सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग देता है। ये 70 वॉट की चार्जिंग के साथ ये मोबाइल मार्केट में आया है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 3,70,000 रुपये और एक अहम चीज़ वो ये है कि ये ऑफ़िशियल पीटीए अप्रूव है, यानी आपको पीटीए करवाने के लिए अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि 3,70,000 रुपये में ही आपको एक बेस्ट फ़ोल्ड मोबाइल पीटीए अप्रूव मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें एआई के तमाम फ़ीचर्स दिए गए हैं। आप एआई की मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर्स के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। पिक्चर में अगर आप किसी चीज़ को रिमूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी मोबाइल में जितने भी एआई के फ़ीचर्स देखते थे वो हमें इस मोबाइल में मिलते हैं। ये मोबाइल हमें राउंड कॉर्नर्स के साथ मिलता है और उसमें एक बेहतरीन सा हिंज हमें मिलता है जिसकी मदद से इस मोबाइल को स्ट्रेक करना या किसी भी पोजीशन में रखना आसान हो गया है। उसके अलावा टेक्नो ने दावा किया है कि उन्होंने 4 लाख बार खुद इस मोबाइल का फ़ोल्ड टेस्ट किया है, यानी इस मोबाइल को बार-बार खोला है और फ़ोल्ड किया है, जिससे वो दावा करते हैं कि ये मोबाइल बेस्ट मोबाइल है। और इसकी अगर हम स्क्रीन की बात करें तो अंदर की स्क्रीन हमें शाइनी मिलेगी जबकि बाहर वाली स्क्रीन हमें मैट मिलती है। आप इसको एज़ अ लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ गेम्स इस पे खेल सकते हैं, अपने ऑफ़िस का काम कर सकते हैं। आप एक ही स्क्रीन आप मतलब इसकी 2 स्क्रीन्स हो जाती हैं, जब हम इसको खोलें तो इसकी 2 स्क्रीन्स बन जाती हैं, तो आप दोनों स्क्रीन पे 2 अलग एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब तक का टेक्नो का दावा है कि उनका बेस्ट मोबाइल है। अगर हम फ्लिप मोबाइल की बात करें तो टेक्नो का वी फ्लिप 2 मार्केट में पिछली जनरेशन की निस्बत इस बार बेहतर हमें देखने को मिलता है। इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, इसमें भी 70 वॉट की चार्जिंग दी गई है। डिस्प्ले इसका एक शाइनी सा डिस्प्ले है। इसके अलावा हम पिछली जनरेशन में देखते थे कि जब मोबाइल पे हम हाथ फेरते थे तो हमें एक जंप सा फ़ील होता था, लेकिन इस मोबाइल में हमें किसी तरह का कोई जंप जो है वो फ़ील नहीं हो रहा है। हम किसी भी रोशनी में ले जाएँ, हत्ता कि हम अगर धूप में भी इसको देखें तो हमें कोई लाइन, कोई जंप जो है वो ना नज़र आएगा और ना ही महसूस होगा। इसमें 3 कैमरास दिए गए हैं, 2 बैक कैमरा है और 1 फ्रंट कैमरा है। बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल के हैं जबकि फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें 2 लाख रुपए में मिलता है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही मज़े की है और ये एक टेक्नो के मुताबिक उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इसको भी 4 लाख बार टेस्ट किया है कि ये फ्लिप जो है ये इसका बिल्कुल ही स्मूथ हो, किसी किस्म की कोई मुश्किल परेशानी ना हो। इसमें भी एआई के तमाम फ़ीचर्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसमें वाईफ़ाई और 5G की, तो जी हाँ, ये 5G को सपोर्ट करता है और वाईफ़ाई ई6 को भी सपोर्ट करता है। और अगर हम बात कर लें कि अभी तो ये ऑफ़िशियली पीटीए अप्रूव है कि नहीं, तो जी हाँ, ये ऑफ़िशियल पीटीए अप्रूव मोबाइल है। अगर हम इसकी रैम की बात करें तो ये 8 जीबी रैम देता है। और अगर हम इसकी स्मूथनेस और इसकी क्वालिटी की बात करें तो जी हाँ, ये पिछली जनरेशन से बहुत ही बेहतरीन मोबाइल है और टेक्नो खुद दावा करता है कि उनका मोबाइल जो है इस टाइम मार्केट में एक किलिंग मोबाइल है।
जब भी हम बात करते हैं किसी फ़ोल्ड या फ्लिप मोबाइल की तो हमारे माइंड में सिर्फ़ एक ही नाम आता है और वो नाम है सैमसंग गैलेक्सी। सैमसंग गैलेक्सी ने अपने न्यू मोबाइल इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं ज़ी फ्लिप 6 और ज़ी फ़ोल्ड 6। अगर हम ज़ी फ़ोल्ड 6 की बात करें तो ये मोबाइल एक बहुत ही स्टाइलिश मोबाइल मार्केट में आया है। पिछली बार की निस्बत ये अब की बार हाथ में पकड़ने पे एक नॉर्मल मोबाइल लगता है, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, खोलते हैं, तभी हम अंदाज़ा कर पाते हैं कि नहीं ये एक फ़ोल्ड मोबाइल है। इसमें 4 कैमरास दिए गए हैं, 3 बैक कैमरा है और 1 फ्रंट कैमरा है। अगर हम डिस्प्ले और स्क्रीन की बात करें तो पिछली बार की निस्बत इस बार स्क्रीन जो है वो वाइड है। आप इसको मुख्तलिफ गेम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो गेमिंग के बहुत शौकीन हैं उनके लिए तो ये मोबाइल बेस्ट है, क्योंकि आप इस मोबाइल पे गेम्स बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। ऐसा जैसे कि आप किसी लैपटॉप या किसी सिस्टम पे जो है वो आसानी से खेल सकते हैं। अगर हम इसको ऑफ़िस वर्क की बात करें तो आप इसको एज़ अ लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑफ़िस का काम तमाम जो है वो बहुत ही ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक फ़ास्टेस्ट मोबाइल चार्ज दिया गया है। अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करें पिछली जनरेशन की निस्बत तो इसमें बहुत ही मेजर कोई अपडेट नहीं किया गया है। बहुत ही छोटी-छोटी अपडेट की गई हैं, जैसे स्क्रीन को वाइड कर देना या एजेस जो हैं उनको शार्प कर देना, इस तरह की छोटी-छोटी अपडेट्स की गई हैं। लेकिन अगर हम मेजर अपडेट की बात करें तो इनका मेजर अपडेट है एआई फ़ीचर्स। एआई फ़ीचर अगर मैं एआई फ़ीचर्स का बताऊँ तो एआई फ़ीचर इन्होंने बेहतरीन दे दिए हुए हैं। अगर आपने गैलेक्सी का इवेंट देखा है, तो आपने नोट किया होगा कि उनका मेन इवेंट ही जो है वो एआई फ़ीचर्स पे था, यानी कि उन्होंने इस बार एआई फ़ीचर्स पे बहुत काम किया है और इन मोबाइल की अपडेट में एआई फ़ीचर जो हैं हमें बेहतरीन देखने को मिलते हैं। और मज़े की बात, इनके जो एआई फ़ीचर्स हैं वो किसी के साथ पार्टनरशिप करके नहीं है, ना किसी के साथ कोलैब करके हैं, बल्कि इन्होंने एआई फ़ीचर्स अपने मोबाइल में ही दे दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप उन फ़ीचर्स को लाइफ़ टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं फ्लिप 2 की बात करूँ तो फ्लिप 2 जो है वो पिछली जनरेशन की निस्बत हमें इसलिए 3 कैमरास दिए गए हैं, 2 बैक की तरफ और 1 फ्रंट कैमरा है। स्क्रीन पिछली बार की निस्बत इस बार वाइड है और ये एक बहुत ही लाइट वेटेड सा मोबाइल, हम इसे वॉइस जो है वो फ्रंट पॉकेट में भी इसको ईज़िली रख सकते हैं। इसमें भी बहुत ही मेजर अपडेट्स नहीं किए गए हैं, ज़्यादा एआई फ़ीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर हम एआई की बात करें तो इसमें एआई के ऐसे-ऐसे फ़ीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कोई ड्राइंग नहीं आती, कोई क्रिएटिविटी नहीं आती और आपके पास सैमसंग का ये Z6 मोबाइल है, तो आप एक बेहतरीन क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं। आप अपनी ही तस्वीरों को मुख्तलिफ़ तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कोई रफ़ सी ड्राइंग बनाई है, एआई की मदद से वो आपको एक बेहतरीन आपकी ही ड्राइंग को बना के दिखा देगा। आपकी जो ईमेल्स है वो लिख देगा। उसके अलावा आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ट्रांसलेशन चाहते हैं वो मिल जाएगी। आपकी ऑडियो आपको रिटन में मिल जाएगी और आप इसकी मदद से बेहतरीन काम कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कोई मूवी देख रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी लैंग्वेज आपको आपकी लैंग्वेज में मिल जाए, तो ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। अगर हम कंपैरिज़न करें सैमसंग गैलेक्सी का और टेक्नो का, तो हमें जो है हमेशा से ही हमारे माइंड में था कि सैमसंग जो है वो फ़ोल्ड और फ्लिप मोबाइल सिर्फ़ सैमसंग के ही होते हैं, तो मार्केट में एक नाम है। तो इसलिए ऑटोमैटिकली हर इंसान के माइंड में आ जाता है कि अगर बेहतरीन मोबाइल फ्लिप और फ़ोल्ड की हो, तो वो सैमसंग ही देता है। लेकिन अब बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो फ्लिप और फ़ोल्ड मोबाइल दे रहे हैं, इसमें ही एक टेक्नो भी है और टेक्नो की फ़ीचर्स और अपडेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अगर हम इसका कंपैरिज़न करें तो हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलती है, दोनों मोबाइल में तकरीबन सेम फ़ीचर्स ही दिए गए हैं, लेकिन एक मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है वो है एआई फ़ीचर्स और आज का ज़माना है ही एआई का। तो जिसने एआई को ज़्यादा यूज़ करना है, जिसने ज़्यादा क्रिएटिव काम करना है, वो तो ऑटोमेटिकली सैमसंग की तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें जैसे फ़ास्टर चार्जिंग की, तो वो अब तक जो फ़ास्टेस्ट चार्जिंग है वो टेक्नो ही दे रहा है, टेक्नो के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नहीं दे रहा है, ताकि सैमसंग भी इतनी फ़ास्टेस्ट चार्जिंग नहीं दे रहा है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के हवाले से सैमसंग जो है वो टेक्नो से ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि वो 3 डिफरेंट वेरिएंट दे रहा है और जो उसका लोएस्ट वेरिएंट है वही जो है वो 1,70,000 के तकरीबन शुरू हो रहा है। सैमसंग के वेरिएंट में आता है 256 जीबी, 512 जीबी और 1 टीबी। जबकि अगर हम टेक्नो की बात करें तो वो हमें ऑफ़िशियल पीटीए अप्रूव्ड मोबाइल ही अपनी रियल कीमत में दे रहा है।
तो अगर हम दोनों की कंपैरिज़न करते हैं, तो वो लोग जिनको फ़ोल्ड और फ्लिप मोबाइल का शौक है और उन्हें एआई से कोई लेना-देना नहीं, तो वो टेक्नो की तरफ आसानी से जा सकते हैं। लेकिन जिन्हें एआई फ़ीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए सैमसंग मोबाइल इस टाइम बेस्ट मोबाइल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं लेके आऊँगी आपके लिए एक अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड। थैंक यू।